हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखेंगे एनर्जी, एटीपी बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन को चलाकर एटीपी बनाएंगे। ये जो है तो क्या हो गया है? ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल। ये तीनों चीज चलाएं तो हमें क्या मिला? इन तीनों चीज जब हुए, ये तीनों जब चले, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, तो इनसे हमने क्या बनाया? इनसे हमने बनाया जो है से एनर्जी रिच कंपाउंड NaDH2 एंड FADH2। और कहीं कहीं पे जो है सो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन। और ये सब बनाए क्यों हैं? एटीपी बनाने के लिए। तो एटीपी कैसे बनाएंगे? तो एटीपी बनाने के लिए जो है सो दो स्टेप्स चलते हैं। दो स्टेप्स एक साथ चलते हैं। पहला क्या? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और दूसरा जो है सो क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि क्या कर रहे हैं? इनका जो है सो ऑक्सीडेशन करवाएंगे। किनका? NaDH2 और FADH2 का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब जो है सो ETS चलेंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम जो है सो यहाँ पढ़ने वाले हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 एंड FADH2। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? पहला जो है तो हमारा आज का टॉपिक है टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 एंड FADH2। ठीक। अब ये जो है तो दो स्टेप्स में होंगे। पहले ही बताएं कि ये किस स्टेप्स में होते हैं? टू स्टेप्स में होंगे। टू स्टेप्स प्रोसेस है। तो पहला इनमें क्या होगा? पहला जो होता है क्या होता है? ETS चलते हैं। और दूसरा जो है सो इनमें क्या होता है? इनमें जो दूसरे स्टेप्स हैं वो क्या है? जो है सो दूसरे स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक। ETS, ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये जो है जो कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स में, तो ये जो है तो अगर हम बात करें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अगर हम यूकैरियोट की बात करें और प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में कहाँ होते हैं? ये यूकैरियोट्स में होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो रहे हैं? ये ETS चलते हैं, प्रोकैरियोट्स में चलते हैं जो मीसोसोम्स हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसको हम क्या कहते हैं? मीसोसोम। मीसोसोम वाले पोर्शन में चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मीसोसोम को क्या कहते हैं? मीसोसोम को कहते हैं कि ये क्या है? सिमिलर है किसके तरह? जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? ये प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक। अब ये जो है तो क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम क्या करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं इनमें। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहाँ होंगे? तो ये होते हैं F1 पार्टिकल्स में।
ये ऑक्सीसोम के जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वहां पे क्या चलते हैं जो है सो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। F1 पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, एटीपेज एक्टिविटी होते हैं। इस F1 पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, एटीपेज एक्टिविटी होते हैं, जो क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन NADH2 FADH2। तो इनको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कोई होने चाहिए। इनको ऑक्सीडेशन कौन करवाएंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं जो है सो इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये जो है सो ये जो है सो NADH2 FADH2 इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये किसमें कन्वर्ट कर जाएंगे, NAD प्लस FAD प्लस में। इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो है सो हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है सो हाइड्रोजन निकाल ले रहे हैं। इसका हाइड्रोजन हम निकाल ले रहे हैं। इसका अगर हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, H, यानी कि हाइड्रोजन कहे तो एक H+ आयन और एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो निकालने वाला कोई चाहिए। वो निकालने वाला कौन होता है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकाले हैं, ये हाइड्रोजन जो है सो हाफ O2 मॉलिक्यूल्स जो है तो क्या करेगा, ये हाफ O2 मॉलिक्यूल्स इसके हाइड्रोजन लेंगे, इसके हाइड्रोजन लेंगे, ये वाले 2 हाइड्रोजन, और ये कन्वर्ट कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में। ये कन्वर्ट कर जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो इनको ऑक्सीडेशन करवाने वाले कौन हैं, NADH2 FADH2 को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब इनका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस वाटर को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ठीक, अब ये जो है सो इस जब टर्मिनल ऑक्सीडेशन होंगे तो इसमें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, ये पहले कंपोनेंट है इसके, ये इसमें जो इन्वॉल्व होंगे सबसे पहले FMN। इसका पूरा नाम है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। इसके दूसरे जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, FeS आयरन सल्फर प्रोटीन। ये क्या है, बाय नेचर प्रोटीन होते हैं। तीसरे जो कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, यूबिक्विनोन, UQ। ये यूबिक्विनोन ये क्या है, एक हाइड्रोजन कैरियर है। जो फोर्थ है वो क्या होते हैं, साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, ये साइटोक्रोम्स जो है सो कंजुगेट प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कंजुगेट प्रोटीन्स। कंजुगेट प्रोटीन्स किसको कहते हैं, कंजुगेट प्रोटीन्स जो है सो यानी कि इनके पास प्रोटीन के अलावा कुछ और होते हैं, कोई मेटल आयन्स होंगे, प्रोटीन के अलावा कुछ और होंगे।
ये कुछ और में जो है सो कोई कंपाउंड हो सकते हैं, मेटल आयन हो सकते हैं। ये साइटोक्रोम जो है सो ये एक फ्लो चलते हैं, साइटोक्रोम जो है सो एक फ्लो में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इनसे गुजरते हैं तो इनका अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट होता है इनका क्या होता है, ये जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये सबसे पहले होते हैं ये साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम, ये होते हैं डी साइटोक्रोम, बी, सी, C1, सी, A3। इसी में इसके थ्रू ही क्या चलते हैं, इसके थ्रू जो है सो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। इनका जो फ्लो होता है क्या होता है, साइटोक्रोम, बी, C1, A एंड A3। ठीक, तो ये इसी के थ्रू जो है सो ये कितनी बार पूछा गया है कि साइटोक्रोम का जो है सो फ्लो क्या है, ये साइटोक्रोम जो है सो कैसे कैसे चलते हैं। तो ये साइटोक्रोम जो है सो इससे जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे इस साइटोक्रोम से तो कैसे सबसे पहले जाते हैं साइटोक्रोम बी के पास, ये साइटोक्रोम C1 के पास, फिर साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम ए के पास, A1 के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास जाते हैं। ये कई बार इसके सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं कि साइटोक्रोम के सीक्वेंस क्या होते हैं। तो ये क्या है, साइटोक्रोम के सीक्वेंस हैं। ये साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, कंजुगेट प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के अलावा इनके पास कुछ अदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स में मेटल आयंस हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। यहाँ जो जितने साइटोक्रोम्स हैं इन सभी साइटोक्रोम्स के पास क्या है, इन सभी साइटोक्रोम्स के पास जो है सो अदर कंजुगेट प्रोटीन्स है, यानी कि प्रोटीन्स के अलावा प्रोटीन्स के अलावा इनके पास अगर कुछ है तो वो क्या है, इन सभी के पास जो है सो मेटल आयन जो है सो Fe+3 के फॉर्म में है। लेकिन ये जो साइटोक्रोम A3 है इनके पास जो है सो Fe3 के साथ साथ यहाँ पे कॉपर आयन Fe2 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास जितने भी जो है सो NaDH2 हैं या FADH2 हैं वो जो है सो आए हैं तो कहाँ हैं, वो सभी हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगर उनका ऑक्सीडेशन करवाना है तो कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन सभी को जो है सो कहाँ भेजना पड़ेगा, कि जितने भी जो है सो NaDH2 है, FADH2 है, इन सभी को हमें भेजना कहाँ पड़ेगा, इन सभी को, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। तो ये जितने NaDH2 हैं या FADH2 हैं इन सभी को कहाँ भेजना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे सभी को भेजना पड़ेगा। ये सभी कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तभी इनका क्या हो सकता है, तभी इनका ऑक्सीडेशन होगा। अगर मैट्रिक्स में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इनको कहाँ भेजना पड़ता है, कहाँ जाएंगे सभी, सभी जाएंगे इनर मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक, तो अब जो है तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप्स में सबसे पहले क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जो है तो ETS चलाएंगे और दोनों क्या बोले, ऑक्सीडेशन करवाएंगे कहाँ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे होता है, ETS कैसे चलेगा। ठीक, तो अब हम बना रहे हैं जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ये रहा। देखिए ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, मैट्रिक्स।
ये क्या है, पीएमएस, यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, देखिए ये क्या है, समझिएगा इधर, ये ये रहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये जो हमारा है ये स्पेस, यही क्या कहलाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस। तो यहाँ समझिएगा, ये हमारा क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा पीएमएस है, और इस तरफ क्या है, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स यहाँ है। तो यहीं पे क्या होंगे, जितने भी NaDH2 और FaDH2 है वो सभी कहाँ होंगे, ये मैट्रिक्स में होंगे। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, तो इसी पे हमारे क्या होंगे, ETS चलेंगे, और ETS चलाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये हमारा क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ETS चलना है, तो देखिए ETS चलने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम एक एक करके सभी कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो जो है सो, आइए एक एक करके सभी कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स 1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स 5, ये कॉम्प्लेक्स 5। ठीक, देखिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 3, ये जो हमारा है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2, ये जो हमारा है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 4, और ये जो है सो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक, तो हम जो है सो एक एक करके सबका नाम लिखते हैं, और सबके पास क्या क्या होते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, सबसे पहले हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है, NaDH2
डिहाइड्रोजिनेज, इनका नाम है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। और इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है जो है सो इनके पास होते हैं एक होते हैं FMN, इसके कंपोनेंट FMN हो गए और हो गए FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक, कॉम्प्लेक्स 1 के जो है सो नाम क्या है, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, और इनके कंपोनेंट क्या है, FMN एंड FeS कंपोनेंट्स। उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें, कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम कहते हैं FADH2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इनके पास इनके जो कंपोनेंट हैं, इनके कंपोनेंट्स के नाम है FAD, इनके कंपोनेंट्स के नाम है FAD एंड FeS। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इसके नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स के नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, या इसको और भी कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज, इसको कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं साइटोक्रोम, इसके कंपोनेंट साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C। ठीक, फिर जो कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 को कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसके नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इनके पास होते हैं जो है सो साइटोक्रोम A3, A1, A3 एंड कॉपर A एंड कॉपर B, 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब फिर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 5 के। कॉम्प्लेक्स 5 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 5 को हम क्या कह देते हैं, F0 F1 पार्टिकल कह देते हैं। F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ एक तो जो है तो क्या होते हैं, एक दो चीज और प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होते हैं, इस ETS चलने समय एक प्रेजेंट होते हैं जो है सो एक प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पहले इधर F0 F1 पार्टिकल,
वही जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जो हम ऑक्सीसोम पार्टिकल पढ़ते थे, ये क्या है, ये हमारा जो है सो F0 पार्टिकल है, ये हमारा F0 पार्टिकल है और ये F1 है, इसको हेड कहते थे। और ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वेडेड होते हैं और ये क्या होते हैं, जो है सो मैट्रिक्स की तरफ होते हैं, इसको हेड कहते हैं और इसको जो है सो F0 पार्टिकल कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटॉन चैनल्स की तरह वर्क करते हैं और F1 पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं, इधर जरा इसको इधर बना देते हैं, ठीक। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक। इसको इधर बनाते हैं F0 F1 पार्टिकल को। देखिए ये जो है सो ऑक्सीसोम पार्टिकल, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये F0 पार्ट और ये F1 पार्टिकल, ठीक। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, चैनल प्रोटीन्स हैं। और ये क्या है, F1 पार्टिकल्स के पास क्या है, इनके पास होते हैं एटीपेज एक्टिविटी। इसी से ये क्या करते हैं, ये जो है तो एडीपी में, ये एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करके एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। जब ईटीएस चलती है तो ये जो है तो क्या करते हैं, इस प्रोटॉन चैनल्स के थ्रू, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये चैनल प्रोटीन्स है या इसको कहते हैं प्रोटॉन चैनल। ये प्रोटॉन चैनल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ये प्रोटॉन इधर से गुजरेंगे, ये प्रोटॉन इधर से गुजरते हैं तो ये क्या होते हैं, F1 पार्टिकल जो है तो एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। इसके साथ साथ जो है सो क्या होते हैं, ये जो है सो ईटीएस में जो है सो दो चीज और प्रेजेंट होते हैं, एक साइटोक्रोम C और एक यूबी क्यूनॉन, ठीक। तो अब ये कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वो जो है तो कॉम्प्लेक्स में हम उसको देखते हैं, जो पीछे वाले स्लाइड में है हमारे, ठीक। तो अब सबका पोजीशन फिक्स करते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन कौन कहाँ होते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, ये जो है सो यहाँ पे NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, इनके पास क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, F M N और क्या है FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसके पास क्या है FAD है और क्या है आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स के नाम है क्या है, इसके कंपोनेंट है साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C। जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इसके पास क्या है, कॉपर A, CuA, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B। तो ये क्या है और ये क्या है, ये F1 पार्टिकल है और ये F0 पार्टिकल है, ठीक। अब देखिए, अब सबसे पहले जो है सो हम लेंगे जो है सो किसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम जो है सो कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे जो है तो NADH2 का। जब हम NADH2 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड जो है सो
कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, जब हम NaDH2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या क्या इन्वॉल्व होंगे? हम इन्वॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, कॉम्प्लेक्स थर्ड को और कॉम्प्लेक्स 4 को। जब हम FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो FADH2 का जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं NaDH2 का ऑक्सीडेशन। तो ये रहा हमारा, ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे NaDH2। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास क्या है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास है एक एंजाइम NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज। इसके पास क्या है? एक एंजाइम है, क्या है उनका नाम? NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो ये क्या करते हैं, इसके जो है सो यहां से जो है सो इसके हाइड्रोजन खींच लेंगे, इसके हाइड्रोजन खींच लेंगे, और हाइड्रोजन खींच लेंगे तो ये NaDH2 किस में कन्वर्ट कर जाएगा? Na+ में ये कन्वर्ट कर गया। अगर इसका कन्वर्ट कर गए तो इसके हाइड्रोजन जो है सो किसके पास आ गए? इसके हाइड्रोजन जो है सो किसके पास आ गए? NaDH2 के पास। अब ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन तो आ गया, अब इस हाइड्रोजन को ये क्या करेंगे, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में ब्रेक डाउन कर देंगे। NaDH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में ये जो है तो एक तो इससे हाइड्रोजन भी लेंगे और दूसरा इसका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। तो ये देखिए, ये जो है सो यहाँ क्या किया, इन्होंने जो है तो इसको जो है सो ब्रेक डाउन कर दिया, एक प्रोटॉन में, 2 प्रोटॉन में और 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 या जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इससे जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ये 2 प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। जब इनसे 2 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो ये 2 प्रोटॉन की कपलिंग पंपिंग करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहां से जो है सो ये जो है सो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो किसको दे दिए, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो FMN को दे दिए। अब ये 2 FMN, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो है सो ये क्या किया, ये जो है सो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए आयरन सल्फर प्रोटीन को। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए आयरन सल्फर प्रोटीन को। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जब आयरन सल्फर प्रोटीन्स को देते हैं तो क्या करेंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन जो है सो इलेक्ट्रॉन को देंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। ये जो है तो हम क्या कहें कि जो है तो जब NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें इन्वॉल्व होंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। और जब इन तीनों कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन इनसे चलेंगे तो ये 2 प्रोटॉन की पंपिंग भी करते हैं। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है तो कहाँ जाएंगे, इनके पास अब जाना है कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जो है तो इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले कौन है, कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर होने चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, एक होते हैं हाइड्रोजन कैरियर। जो हाइड्रोजन कैरियर हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन कैरियर है कौन, ये जो है तो हाइड्रोजन कैरियर है यूवी क्यूनॉन। ये यूवी क्यूनॉन क्या करेंगे, ये यूवी क्यूनॉन ये हाइड्रोजन कैरियर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब यूवी क्यूनॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के आयरन सल्फर प्रोटीन जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये जो है सो यूवी क्यूनॉन क्या करते हैं, ये यूवी क्यूनॉन
दो प्रोटॉन जो है सो मैट्रिक्स से लेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन ये लेकर किसमें कन्वर्ट कर जाते हैं, UqH2 में। और ये UqH2 क्या करते हैं, ये UqH2 जो है सो अपना जो है सो इलेक्ट्रॉन फिर जो है सो ये क्या करेंगे, ये क्या है हाइड्रोजन कैरियर, लेकिन आयरन सल्फर प्रोटीन इसको क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैरी करेंगे नहीं, ये प्रोटॉन कैरी करते हैं। तो दो प्रोटॉन जो है सो मैट्रिक्स से कैरी हाइड्रोजन को कैरी करते हैं। तो ये जो है सो दो इलेक्ट्रॉन जो है सो ले लेंगे कहाँ से, ये ले लेंगे दो इलेक्ट्रॉन जो है सो, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हाइड्रोजन जो है सो मैट्रिक्स से। अब ये कन्वर्ट कर जाएंगे UqH2 में, ठीक। और ये UqH2 जो है सो क्या करेंगे, ये UqH2 जो है सो ये जो है सो फिर से अपना दो इलेक्ट्रॉन ये यहां से ये क्या करेंगे, अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है सो दे देंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम D को, ठीक। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, अपना दो हाइड्रोजन। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिए, ठीक। अब यहां देखते हैं, फिर से यहां देखते हैं, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो प्रोटॉन, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए, दो हाइड्रोजन निकाले गए, तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर दिया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है सो लेकर आगे बढ़ा दिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो इनका दो प्रोटॉन का क्या हुआ, ये दो प्रोटॉन को जो है सो ये मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करते हैं। और साथ ही साथ क्या बताए थे कि जब दो इलेक्ट्रॉन इनसे चलेंगे, जब इनसे दो इलेक्ट्रॉन चलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड से या कॉम्प्लेक्स फोर्थ से, तो ये क्या करते हैं, दो प्रोटॉन की पंपिंग भी करते हैं। ये दो प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे, कपलिंग 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 करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दो प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, कपलिंग करेंगे। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन, तो टोटल जो है सो कॉम्प्लेक्स कितने जो है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कितने प्रोटॉन की पंपिंग किए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है सो प्रोटॉन्स की पंपिंग करते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब ये जो है सो इलेक्ट्रॉन जो है सो किसको दिए, यूवी क्यूनॉन को। यूवी क्यूनॉन क्या है, एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। तो ये क्या है, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। मोबाइल H कैरियर। तो ये जो है सो ये इनको जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये दो प्रोटॉन ले लिए कहां से, मैट्रिक्स से, और ये किस में कन्वर्ट कर गए, UqH2 में, यूवी क्यूनॉल में कन्वर्ट कर गए। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो है तो फिर से क्या करेंगे, अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है सो किसको देंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम D को, ठीक। और ये जो है सो दो इलेक्ट्रॉन पाकर क्या करेंगे, ये फिर इलेक्ट्रॉन दे देंगे आयरन सल्फर प्रोटीन को, और ये दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे अपना जो है साइटोक्रोम C को। और ये जो है तो फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं एक जो है सो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स को। ये जो है सो यहाँ पे जो है सो एक जो है सो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं साइटोक्रोम C। ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये जो है सो यहां से दो इलेक्ट्रॉन लेकर जो है सो ये जो है सो दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये मोबाइल करती है, घूमते 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 दो इलेक्ट्रॉन जो है सो किसको दे दिए, ये जो है सो दो इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ये जो है सो इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ये साइटोक्रोम C प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस पे।
ये क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स 3 से जो है तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले। अब ये क्या होगा कि यहाँ वाले जो 2 प्रोटॉन हैं, ये जो UqH2 वाले, ये UqH2 वाले जो 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये अपना 2 प्रोटॉन भी किसको दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू जो है तो प्रोटॉन की पंपिंग करवा देते हैं। तो ये हो गया 2 प्रोटॉन। साथ ही साथ क्या कहते, जब कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 से जब 2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये 2 प्रोटॉन की क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। तो लीजिए मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 2 प्रोटॉन की पंपिंग कर दिया। ठीक, अब ये जो है सो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है सो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स 4 से कॉम्प्लेक्स किसके पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 के साथ जाएंगे कॉम्प्लेक्स A1 के पास, फिर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे A3 के पास, फिर से जाएंगे कॉपर B के पास। और ये कॉपर B जो है तो इससे जो है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इससे जो है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, इससे फाइनली जो है तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास, हाफ O2 मॉलिक्यूल्स के पास। ये जो है सो हाफ O2 मॉलिक्यूल्स जो है तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ ये क्या करेंगे 2 प्रोटॉन ले लेते हैं, कहाँ से, मैट्रिक्स से। अब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेकर ये जो है सो O2 मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, ये जो है तो इसी को क्या कह रहे थे हम लोग, मेटाबॉलिक वाटर। इसी को क्या कह रहे थे, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर कह रहे थे इसी को। ठीक, साथ ही साथ और क्या कह रहे थे कि जब इस कॉम्प्लेक्स से 2 इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो ये क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे, ये 2 प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे। ठीक, तो ये क्या था, NaDH2 का ऑक्सीडेशन। जब 1 NaDH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो यहां देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स 1 इसमें इन्वॉल्व होंगे, कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व होंगे, कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व होंगे। जब यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं सबसे पहले पास यहां से NaDH2 से 2 हाइड्रोजन लेंगे और ये इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा NaDH2 में, NAD+ में। और जब यहां से 2 हाइड्रोजन लिए जाते हैं तो NaDH2 डिहाइड्रोजिनोज क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन जो है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ETS चलाएंगे और प्रोटॉन की क्या की जाएगी, पंपिंग की जाएगी। जब कॉम्प्लेक्स जब 2 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ये जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 प्रोटॉन की पंपिंग भी करवाते हैं कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं कपलिंग पंपिंग। ठीक, अब ये पंपिंग करवा दिए तो ये कॉम्प्लेक्स 1 से जो है तो 2 प्रोटॉन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से जाना है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास जो है तो इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम किसका है, ये जो है तो इलेक्ट्रॉन ले जाने के काम जो है तो किसका है, यूवी क्विनोन का। लेकिन यूवी क्विनोन क्या है, एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, लेकिन हम इसको दे क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से लेंगे और कन्वर्ट कर जाएंगे UqH2 में। अब ये UqH2 जो है तो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाया। अब ये UqH2 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो देंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम B को, अब ये फिर से कन्वर्ट कर जाएंगे UQ में। और 2 प्रोटॉन भी जो है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 से पंपिंग कर देंगे। साथ ही साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे तो 2 प्रोटॉन इससे
पंपिंग होंगे। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की पंपिंग हो गए। तो ये क्या हुए, अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 के पास हमको इलेक्ट्रॉन ले जाना है। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है तो इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो कौन ले जाएंगे, साइटोक्रोम सी। कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 तक जो है तो इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, साइटोक्रोम सी। एक जो है तो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। तो ये क्या करेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये जो है तो इलेक्ट्रॉन कैरी करके ले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है तो क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 4 से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे तो ये जो है तो किसके पास चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है तो चले जाएंगे जो है तो फाइनली ऑक्सीजन के पास। और ये ऑक्सीजन जो है तो इलेक्ट्रॉन लेकर जो है तो हाइड्रोजन लेकर ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, तो इससे क्या किए हम जो है तो अभी तक क्या किए हैं, ईटीएस चलाए हैं, ईटीएस चलाए हैं, इलेक्ट्रॉन चलाए हैं। ईटीएस होती क्या है, चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लेना देना, इलेक्ट्रॉन लेना देना, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए इस कॉम्प्लेक्स 4 को कहते थे क्या, कॉम्प्लेक्स थर्ड को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यानी कि साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ठीक, तो ये साइटोक्रोम सी जब इसको कॉम्प्लेक्स सेकेंड थर्ड जब साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनका क्या हो रहा है, साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कहते हैं। वैसे ही जब ये साइटोक्रोम सी जो है तो इलेक्ट्रॉन लेकर किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सी का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम सी को, कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं। ठीक, अब जो है तो यहाँ जो है तो हम वाटर बना लिए। अब ये जो है तो प्रोटॉन जो है तो बार बार पंप किए जा रहे हैं, प्रोटॉन पंप किए जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जब प्रोटॉन यहाँ से मैट्रिक्स से कहाँ जमा कर रहे हैं, प्रोटॉन उठा उठा के जो है तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी कहाँ फेंके जा रहे हैं, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, और मैट्रिक्स में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ से मैट्रिक्स में और कहाँ से कम हो रहा है कि मैट्रिक्स में जो है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वाटर, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन ले लेके क्या कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो एक तो यहाँ मैट्रिक्स से पीएमएस में पंप कर रहे हैं, दूसरा जो है तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ जो है तो यहाँ मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जा रही है, और जो है सो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मैट्रिक्स की जो है तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक, इससे क्या होता है, ये जो इससे क्या है, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होते हैं। एक इससे क्या हो गया, इधर कंसंट्रेशन प्रोटॉन की ज्यादा इधर कम, तो क्या हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इधर पॉजिटिव चार्ज कम, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इधर कम। तो क्या हो गया, चार्ज का डिफरेंस हो गया। चार्ज का अगर डिफरेंस हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, चार्ज के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो है तो चार्ज का डिफरेंस दोनों मिलकर जो है तो क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है सो क्या करेंगे, जो है तो ये जो है तो जितने भी प्रोटॉन्स इधर एक्यूमुलेट हुए हैं, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है तो इधर से जितने भी जो है तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए हैं, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है तो क्या करेंगे,
इस प्रोटॉन्स को यहाँ स्टे नहीं करने देंगे। कहाँ? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में स्टे नहीं करेंगे तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन चैनल को ओपन करवाते हैं। और ये प्रोटॉन चैनल कौन है? ये प्रोटॉन चैनल जो है सो हमारे कौन है? ये हमारे प्रोटॉन चैनल है कौन? F0 पार्टिकल। ये प्रोटॉन चैनल, इससे क्या होंगे? सभी प्रोटॉन्स जो है तो क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन्स जो है तो इधर भागेंगे, इधर मैट्रिक्स की तरफ भेजे जाएंगे, इधर जो है तो प्रोटॉन्स भेजे जाएंगे। ये सभी प्रोटॉन इधर भेजे जाएंगे। ठीक, कौन भेजवाएगा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे डेवलप होते हैं? तो एक तो क्या है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होते हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप करवाते हैं। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है तो क्या करेंगे, ये प्रोटॉन चैनल को ओपन करवाएंगे और ये प्रोटॉन चैनल से जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गुजरेंगे तो ये जो है तो इसमें जो है तो F1 पार्टिकल्स में क्या होगा, F1 पार्टिकल्स में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजिंग आएंगे। और ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजिंग जो है तो क्या करते हैं, इसके एटीपेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये जब इससे प्रोटॉन गुजरते हैं तो इससे जब प्रोटॉन गुजरेंगे तो ये क्या करते हैं, ये जो है तो एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करके एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। कितने एटीपी, कितने प्रोटॉन इससे गुजरेंगे तो जो है सो एटीपी का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी दो जगह दो बातें कहती हैं। अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम में देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। डायग्राम में दिखाया गया है कि जो है तो जब दो प्रोटॉन गुजरते हैं तो एक एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट पढ़िएगा एनसीईआरटी में तो वहां लिखी गई है क्या, कि वहां जो है तो जब चार प्रोटॉन जब जो है तो प्रोटॉन चैनल के थ्रू F1 पार्टिकल से गुजरते हैं तो एक एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना है, जहां जैसा पूछा जाएगा वहां हम वैसा आंसर देंगे। ठीक, तो ये तो था। तो देख लीजिए, यहां देखिए, यहां जो है तो क्या कह रहे हैं कि 4 एटीपी गुजरेंगे तो एक, 4 प्रोटॉन गुजरेंगे तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो जब एक NADH2 मॉलिक्यूल का हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो कितने जो है सो एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कितने ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कितने प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, 4 प्रोटॉन की। अगर 4 प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है तो जब इससे 10 प्रोटॉन गुजरेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, 2.5। कितने, 2.5। तो आइए जो है सो एक कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, देखिए 1 NADH2, 1 NADH2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। कितने प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे, 10H+ प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे। 10H+ प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे तो जो है सो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक NADH2 मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये जो है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाते हैं।
अगर 10 प्रोटॉन गुजरते हैं तो इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, तो कितने एटीपी बनेंगे, कितने एटीपी बनेंगे, कितने, तो जो है सो अगर 4 गुजरते हैं, 4 गुजरते हैं तो कितने बनते हैं 1, तो 10 गुजरेंगे तो कितने बनेंगे 2.5। लेकिन जो है सो हम इसको 2.5 में नहीं लिख के, 2.5 नहीं लिखकर जो है सो एक्चुअल बनते कितने हैं 2.5, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और लिखेंगे कितना 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब एक NADH2 का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो कितने प्रोटॉन पंप किए जाते हैं, 10 प्रोटॉन पंप किए जाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हैं, और 3 ATP मॉलिक्यूल्स के 3 ATP मॉलिक्यूल्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। हमें क्या याद रखना है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन 1 NADH2 का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे थे NADH2 का ऑक्सीडेशन, अब क्या कराना है हमें FADH2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ठीक, तो आइए चलिए FADH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो जब FADH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स FADH2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें इन्वॉल्व होंगे कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक, और साथ ही साथ क्या बताया गया है, जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, कॉम्प्लेक्स थर्ड से और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से जब 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो 2 प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जब FADH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसमें जो है तो क्या इन्वॉल्व होंगे कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेकेंड से शुरू करते हैं। ये क्या है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, यहाँ पे क्या है FADH2 मॉलिक्यूल्स, ये FADH2। अब ये क्या है FADH2, ये क्या है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करते हैं, ये जो है तो क्या करते हैं, यहाँ से जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 2 प्रोटॉन इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे FAD+ में। साथ ही साथ ये इसको क्या कह रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये सिंगल जितने भी जो है तो क्रेब साइकिल के जितने भी जो है तो इंजाइम्स हैं वो सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बस एक इंजाइम है क्या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम क्या करते हैं, ये जो है सो सक्सिनेट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमेरेट में। तो यहाँ साथ ही साथ क्या हो रहा है सक्सिनेट कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूमेरेट में। ये जो है सो सक्सिनेट कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूमेरेट में। अब ये क्या करेंगे, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है सो क्या करेंगे, यहाँ से जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन FADH2 से लेंगे और ये जो है सो पास कर देंगे किसको आयरन सल्फर प्रोटीन्स को। ये आयरन सल्फर प्रोटीन्स को 2 इलेक्ट्रॉन पास कर देते हैं। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो फिर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो किसके पास जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से जाते हैं यूवी क्यूनॉन के पास। ये यूवी क्यूनॉन जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट कर जाते हैं। हम जानते हैं कि यूवी क्यूनॉन क्या है, ये यूवी क्यूनॉन जो है सो क्या है एक हाइड्रोजन कैरियर है ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या करेंगे, ये जो है सो यहाँ से ये क्या करेंगे, ये जो यहाँ वाले FADH2 है इसका जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला गया था और यही 2 प्रोटॉन या ये FADH2 वाले है प्रोटॉन या जो है सो मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेंगे और ये कन्वर्ट कर जाएंगे UQH2 में। अब ये UQH2 से क्या करेंगे कि यहाँ से ये अपना UQ उसी तरीके से अपना 2 जो है सो
इलेक्ट्रॉन दे देंगे साइटोक्रोम बी को, और ये अपना 2 प्रोटॉन भी किसको दे देते हैं, ये दे देते हैं जो है सो इस मेम्ब्रेन को। यहाँ से ये क्या करेंगे, प्रोटॉन की पंपिंग करवा देते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब फिर आगे जान रहे हैं कि जैसे NaDH2 से इलेक्ट्रॉन चला था वैसे ही FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो देखिए 2 यूबिक्विनोन वाले 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किसके पास गए, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जा रहे हैं तो 2 प्रोटॉन की पंपिंग कर देंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम सी से जो है तो साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 से वैसे ही किसके पास चले जाएंगे, फाइनली ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन जो है तो क्या करेंगे, प्रोटॉन लेके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो देखिए जब FADH2 मॉलिक्यूल का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो जो है तो इससे जब ETS चलेंगे, ETS चल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये ETS से चलते हैं यहाँ, तो ये जो क्या है 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 4 पंप करते हैं मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से चलेंगे तो 2 प्रोटॉन की पंपिंग करेंगे। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, टोटल जो है तो हमारे पास 6 प्रोटॉन। जब NaDH2 का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कितने प्रोटॉन थे, टोटल 10। जब FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कितने प्रोटॉन जो है तो मैट्रिक्स से TMS में पंप किए जाते हैं, टोटल 6। जब इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाया जाएगा, जब ये प्रोटॉन चैनल से गुजरेंगे तो कितने ATP का फॉर्मेशन करेंगे, तो टोटल 1.5, यानी कि क्या है तो 2। ठीक, तो ये क्या है, ये जो है सो FADH2 का ऑक्सीडेशन है। ठीक, ये जो है सो यहाँ जो है सो ये 2 प्रोटॉन इसमें इन्वॉल्व होंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ये जो है सो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये सभी कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन एम्बेडेड नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस मेम्ब्रेन को भी टच नहीं कर रहे हैं, थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्या है, जो है तो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स है। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग जो है क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। तो जब FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कितने ATP मिलेंगे, आइए देखते हैं। FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अगर हम 1 FADH2 मॉलिक्यूल्स का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो इसमें इन्वॉल्व होंगे कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व होंगे। जब FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कितने प्रोटॉन पंप किए जाते हैं, 10 प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। जब इससे ETS चलते हैं तो जो है तो 10 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। 6 प्रोटॉन जो है तो जब ये फाइनली किसके पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 से जो है तो किसके पास जाएंगे, ये जो है तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेंगे। तो कितने ATP का फॉर्मेशन, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर से हम आगे चले तो जानते हैं कि जब इसका ऑक्सीडेटिव 6 प्रोटॉन का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉम्प्लेक्स 5 से गुजरेंगे तो क्या होंगे, कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 1.5। लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ATP। ठीक, ये 2 ATP एक्चुअली बन कितने रहे हैं, 1.5, 2.5, 1.5, लेकिन हम कितने मानेंगे, कितने, 4। तो देखिए कैसे कैसे, इधर देखिए, इधर 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 इधर, ये फिर से कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहते थे, कीमो ATP फॉर्मेशन का क्या थ्योरी था, कीमोऑस्मोटिक
हाइपोथेसिस। देखिए ये जो है सो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये टीएमएस, ये सभी NaDH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये NaDH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ जो है तो क्या किए जाएंगे, प्रोटॉन की पंपिंग की जाएगी। ये प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, ठीक, जिससे क्या होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इधर प्रोटॉन कम, इधर प्रोटॉन ज़्यादा, इधर कम, इधर ज़्यादा, इधर कम, इधर ज़्यादा, तो क्या होंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे। साथ ही साथ क्या हो गया, ये जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इधर चार्ज कम, इधर चार्ज ज़्यादा, तो ये क्या है, चार्ज का डिफरेंस, और दोनों मिलकर क्या डेवलप करेंगे, इसके मेम्ब्रेन पे क्या डेवलप करेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप करेंगे। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है तो इस प्रोटॉन को यहाँ रहने नहीं देंगे, तो सभी प्रोटॉन्स को फिर से क्या करेंगे, वापस जो है तो मैट्रिक्स की तरफ भेजेंगे, वापस मैट्रिक्स में भेज देंगे। वापस जब मैट्रिक्स में भेजेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजोम पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्या है, F0 F1 पार्टिकल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करके ATP का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक। ये क्या है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक। तो ये क्या था, कंप्लीट टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल। अब कुछ जो है तो क्या है कि कुछ ब्लॉकर्स हैं, कि कौन से किसको ब्लॉक करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल किसको किसको ATS को कैसे बाधा पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो है तो देख लेते हैं कि ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक करने वाले, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को जो ब्लॉक करते हैं उनका नाम है रेटेनॉन, रोटेनॉन। ये क्या करते हैं, ये जो है तो ये NaDH2 से, NaDH2 से जो है तो यूवी क्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते हैं, यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंड के भी ब्लॉकर सेम ही है, इनका भी जो है तो सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसके ब्लॉकर हैं एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन ये क्या करते हैं, ये जो है सो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकते हैं, ठीक। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फोर के ब्लॉकर्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, अजाइड। ये क्या करते हैं, ये जो है सो साइटोक्रोम A3 से ये ऑक्सीजन के पास जो है सो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक देते हैं। और कॉम्प्लेक्स 5 की बात करें, कॉम्प्लेक्स 5 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 5 के जो है तो ब्लॉकर हैं ओलिगोमाइसिन। ये ओलिगोमाइसिन क्या करते हैं, ये ओलिगोमाइसिन जो है तो ये F0 पार्टिकल से
बाइंड कर जाते हैं। ये F0 पार्टिकल से बाइंड कर जाते हैं। जब ये F0 पार्टिकल से बाइंड कर जाएंगे ओलिगोमाइसिन, तो ये क्या होगा, जब ये F0 पार्टिकल से बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ से प्रोटॉन नहीं गुजरेंगे। अगर प्रोटॉन नहीं गुजरेंगे तो जो है सो ATP नहीं बनेगा। और वैसे ही देखिए जितने भी ब्लॉकर्स हैं ये सभी अगर अलग अलग ब्लॉकर्स जो है सो अलग अलग कंपोनेंट से बाइंड कर जाएंगे तो क्या करेंगे, ETS चलेगा नहीं। अगर ETS नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जो है तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाए तो प्रोटॉन की पंपिंग रुक जाएगी। प्रोटॉन की पंपिंग रुक जाएगी तो ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जो हमारा ETS चल रहा है, ETS चल रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो बार बार जो है सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है सो ऑक्सीजन को दे रहे हैं। फाइनली जो है सो हमारा ETS में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। अगर हम पूरे जो है सो रिस्पायरेशन की बात करें, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इनमें जो है सो कहीं भी जो है सो ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है। ऑक्सीजन यूज कहाँ हो रहे हैं, ऑक्सीजन सबसे लास्ट स्टेप में यूज हो रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ये ETS चलेगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो हाइड्रोजन एक्सेप्ट, ये जो है सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे तो यहाँ से हमारा NADH2 या FADH2 जो है सो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट रिएक्शन के लिए फ्री हो गए तो हमारा जो है सो रिएक्शन आगे चलते रहेगा। अगर ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनाएरोबिक कंडीशन है, तो एब्सेंट है तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन क्या है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आके ब्लॉक होते जाएंगे। ऑक्सीजन है ही नहीं तो एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आके जो है सो अलग अलग रुक जाएंगे तो क्या होंगे, फाइनली क्या होगा, NADH2 या FADH2 फ्री नहीं होंगे। अगर NADH2 FADH2 फ्री नहीं होंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है सो सभी ब्लॉक होते जाएंगे और क्या होंगे, फाइनली ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। तो ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये जो है सो अलग अलग जो है सो ब्लॉकर्स अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर अलग अलग कंपोनेंट्स वही ब्लॉक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो जो है सो फाइनली ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑक्सीजन जो है सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, तो ये आज हमारा क्या क्या देखें, ये जो है सो हम यहाँ से शुरू किए थे टर्मिनल ऑक्सीडेशन से, इसके बाद जो है सो हम कंपोनेंट्स देखें, उसके बाद जो है सो हम ETS देखें अलग अलग, उसके बाद जो है सो हम क्या देखें, किस किस में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या देखें, ये जो है सो फिर हम ये जो है सो कितने कितने कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जब ऑक्सीडेशन होगा तो कितने ATP बनेंगे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स के ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, ये हमारे क्या हैं, ब्लॉकर्स। ये ब्लॉकर कौन से कॉम्प्लेक्स को कौन ब्लॉक करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ ब्लॉक करते हैं। ठीक, तो चलिए थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय।